तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा 6.2 से। देखिए क्या कहते हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। याद कीजिए आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम थी 9th क्लास में, उसका कन्वर्स हो गया लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कहता है स्टेटमेंट, देखिए क्या कहता है, ए लाइन through the midpoint of one side parallel to another side will bisect the third side। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, एक्चुअली ये क्या है आपके सामने, 9th क्लास में हमने मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पढ़ा था। तो यहाँ पर ये आपके सामने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करना, क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर मेंशन क्या करता है, यूजिंग थ्योरम 6.1, तो 6.1 को यूज करना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को यूज नहीं करना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स में मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ये मिड पॉइंट आपके पास थ्योरम थी। देन उसके बाद इसका कन्वर्स था। कन्वर्स क्या कहता था, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल टू द अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो थर्ड को बाइसेक्ट करेगा। वही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम अपने डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी एक ट्रायंगल शो कर दी बेटा ABC, और उस ABC ट्रायंगल में क्या किया, D जो है वो मिड पॉइंट है आपके पास, और इस D से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी BC के ER। तो हमें ये बताना है कि E है वो भी मिड पॉइंट होगा AC का। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या आपके सामने, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पहली बात D है वो AB का मिड पॉइंट है, और दूसरी बात DE जो है वो पैरेलल है BC के। ये दो बातें आपके पास हो गई कि D है वो AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो एक साइड के मिड पॉइंट से, इसलिए D मिड पॉइंट हो गया। लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू द अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यानी कि हमने DE जो है वो BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो अब बच्चा हमें बताना है कि E है वो AC को बाइसेक्ट करेगा। लो जी स्टार्ट करते बेटा। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव में क्या करना वो देखिए, प्रूव में करना है कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या मैं लिख सकता हूं कि मुझे क्या प्रूव करना है, A से E इक्वल हो जाए E से C। ये बात अगर आपके सामने आ जाए, AE इक्वल आ जाए इसी के, तब भी मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट है, या मेरे पास E मिड पॉइंट प्रूव करना है AC का। लो जी हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखिए थ्योरम्स में सबसे मजेदार चीज ये होती है, ना यहाँ पर कैलकुलेशन, ना आंसर गलत होने के चांसेस, क्योंकि सीधी सी बात है, जो पूछा है आपके सामने वो प्रूव करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हिंट गिवन होते हैं हमेशा, कि मेरे पास जो गिवन होता है वो किसी न किसी पर्पज से गिवन होता है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर D मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम उसी बात को लिखते हैं एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, तो इसलिए AD इक्वल होगा BD के। तो इसलिए जो AD और ये BD इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर बेटा हमें क्या है, उसने ये भी कहा कि DE तो BC के पैरेलल है। अब पैरेलल का नाम आती BPT आ गया, एज DE पैरेलल है BC के, तो दिस इंप्लाइज बाय BPT से क्या आ गया बेटा DE पैरेलल हो गया BC के पैरेलल हो गए, पैरेलल का नाम आती BPT आ गया, तो बाय BPT से क्या आ जाएगा,
एडी के साथ जो डीबी का रेशियो होगा, एडी के साथ जो रेशियो होगा डीबी का मेरे बच्चा वही रेशियो होगा एई के साथ ईसी का, वही आएगा एई के साथ ईसी का। ठीक है, बट आपके सामने क्या है, आपके सामने तो एडी इक्वल है बीडी के, एडी तो इक्वल है बीडी के, है ना, जो आपने देखो यहां लिखा हुआ है। इसलिए क्या हो गया बेटा, इस एडी के प्लेस पर बीडी लिख दूं मैं, तो बीडी अपॉन बीडी, ध्यान दीजिए इस एडी के प्लेस पर बीडी लिख रहा हूं मैं, एडी के प्लेस पर बीडी, तो बीडी अपॉन बीडी इक्वल आ गया एई अपॉन ईसी, इक्वल आ गया एई अपॉन ईसी। बेटा बीडी से बीडी कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 इक्वल आ गया एई अपॉन ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईसी किसके इक्वल आ गया, एई के। आपकी थ्योरम होगी, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। जरा एक बार इसको रिवाइंड करेंगे, क्या क्या हमने कैसे किया, फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते बेटा क्या है, थ्योरम नंबर 8 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन 8 है वो भी आपके पास एक थ्योरम है बेटा, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम थी आपके पास, वो मिड पॉइंट थ्योरम है, लेकिन उस मिड पॉइंट थ्योरम को हमें मिड पॉइंट थ्योरम वाले जो मेथड था 9th क्लास में उससे नहीं करना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कहता है आपके सामने, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। क्या कहता है, सो दैट line joining of two sides, line joining the midpoint of two sides, line joining midpoint of two sides will parallel to third side, leave। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम थी बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कोई भी एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी, जिसमें एबी और एसी के मिड पॉइंट हो गए डी और ई, और दोनों को ज्वाइन किया तो डीई लाइन सेगमेंट बना। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन in triangle ABC, D and E are midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, D और E जो है वो मिड पॉइंट्स है, किसके मिड पॉइंट्स हैं, AB और AC के मिड पॉइंट्स है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है DE पैरेलल BC के, DE किसके पैरेलल प्रूव करना है भाई, BC के। प्रूफ लिखता हूं बेटा, ध्यान दीजिए भाई, लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। पैरेलल प्रूव कब हो सकती है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूव हो सकती है बशर्ते रेशियो इक्वल आ जाए, यानी कि AD के साथ BD का जो रेशियो है, मैं चाहता हूं AD के साथ BD का जो रेशियो आए वही रेशियो AE के साथ EC का आए। बेटा रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो मैं कन्वर्स यूज कर सकता हूं, राइट। फिर मैं क्या यूज कर सकता हूं, कन्वर्स। तो मेरा टारगेट हो गया रेशियो इक्वल का। गिवन में क्या है, स्टार्ट करते हैं। हियर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। बेटा D AB का मिड पॉइंट है, तो AD किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। AD किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। भाई मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे तो डिवाइड में चाहिए। AD के डिवाइड में BD चाहिए, उठा लो BD को डिवाइड में, तो क्या आ गया, AD के अपोन में BD आ गया, तो सामने आ गया 1 और इक्वेशन बना के छोड़ दी 1, रेशियो आ गया। आगे चलते हैं बेटा, अब E मिड पॉइंट है किसका, AC का।
ऑल्सो E is midpoint of AC। E बाई AC का मिड पॉइंट है बेटा। जब ये E AC का मिड पॉइंट है तो ये साइड भी बराबर होंगी, तो क्या हो गया आपके सामने AE इससे इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज AE इक्वल होगा EC के। मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे तो डिवाइड भी चाहिए, उठा दो डिवाइड में इसको भी। तो AE अपॉन EC भी किसके इक्वल आ गया 1। सेकेंड इक्वेशन आ गई भाई, EC को डिवाइड में लेके आएंगे 1 बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से दोनों रेशियो 1 के इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड भाई फर्स्ट और सेकेंड से देखा AD अपॉन BD किसके इक्वल आ गया AE अपॉन EC, क्योंकि सब दोनों क्या है 1 के इक्वल है भाई। ये 1 के, ये देखो रेशियो बराबर आ गया। जब रेशियो बराबर आ गया तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC। बेटा एग्जाम में जब थ्योरम आती है आपके सामने तो जो जो बातें मैंने लिखनी है सेम प्रोसीजर से, सेम सिंबल, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको 100% मार्क्स मिले। जल्दी देखिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करते बेटा, इसको रीड कीजिए एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। जो 9th थ्योरम है हमारे सामने वो क्या कहती है हमें, लीजिए 9th थ्योरम करते बेटा क्या कहता है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच, थ्योरम है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC and its diagonal intersect each other at O। डायगोनल इंटरसेप्ट एट O, तो क्या प्रूव करना है, देन शो, आपको शो ऑफ करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते बेटा उसने ट्रेपेजियम कहा, तो प्लीज जब डायग्राम आओ तो जो शेप बने वो ट्रेपेजियम के जैसी ही बने, और ये हमने एक बड़ा सा ट्रेपेजियम शो कर ABCD। देखिए जरूरी नहीं आप A यहां भी ले सकते हैं, BCD, बस सीक्वेंस होनी चाहिए। डायगोनल हमेशा AC और BD बनते हैं, तो डायगोनल बन गया A से C, B से D। कहां इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ट्रेपेजियम जब होता है तो ABCD के पैरेलल भी होगा। तो गिवन लिखते हैं बेटा सबसे पहले ABCD जो ट्रेपेजियम हियर, या लिख सकते हैं इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD है। AB किसके पैरेलल है, CD की। फिर लिखते हैं टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO CO अपॉन D। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप कहेंगे सर कंस्ट्रक्शन क्यों करना होगा, कंस्ट्रक्शन इसलिए करना होगा क्योंकि पैरेलल गिवन है, और जो पैरेलल है तो आपके पास बीपीटी यूज करने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए। अब यहां पर कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा जिसमें कोई किसी के पैरेलल हो। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये ई हो गया। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया बेटा ई ओ पैरेलल टू ए बी। जो ई ओ है वो ए बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और बच्चा ए बी तो अपने आप में किसके पैरेलल है, डीसी के। तो जब ये ई ओ ए बी के पैरेलल होगा तो डीसी के भी पैरेलल होगा। समझ गए? हमने क्या किया, ई ओ को पैरेलल ड्रॉ किया। जब ई ओ ए बी के पैरेलल होगा तो डीसी के भी पैरेलल होगा। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। भाई ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो सबसे पहले ई ओ और ए बी को देखो कौन सी ट्रायंगल में यूज हो सकता है, ई ओ और ए बी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस ए ओ को यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको दिखाई अच्छे दे। अब देखिए ध्यान से, ई ओ ए बी, भाई बड़ी बात, एक ट्रायंगल बन गई आपके पास डी ए बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, एक ट्रायंगल बनी ए डी बी, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ पैरेलल टू ए बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो दिस इंप्लाइज बाय बी पी टी। तो बाय बी पी टी से क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, ए से स्टार्ट कर दूं, ए ई अपॉन ई डी। ए से स्टार्ट किया मैंने, ए ई अपॉन ई डी, क्योंकि जब ये पैरेलल है तो ई और ओ को सेम रेशियो में, जो ई और ओ है ना, ये इस ए डी को और इस बी डी को सेम रेशियो में कट करेगा। कहां कट किया, ई पर और ओ पर, ठीक है। कहां कट किया, ई और ओ पर। तो ए ई, ठीक है, अपॉन ई डी, तो आपके पास आ गया ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो गया बच्चा। बेटा जब यहां नीचे की तरफ से स्टार्ट किया ना रेशियो, आपने ए ई लेना शुरू किया, तो यहां से बी से लेंगे, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, इक्वेशन 1 ले ली, ठीक है, क्लियर है। कोई जरूरी नहीं होता कि आप ए से लें बेटा, रेशियो आप यहां से भी ले सकते हो, डी ई अपॉन, इधर से डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा दूसरी बात कहते हैं, भाई ई ओ हमने ए बी की इक्वल यूज कर लिया, सर ई ओ तो डी सी की इक्वल भी तो हो सकता था, तो कौन से ट्रायंगल में होता। तो हमने जो लाइन डायगोनल, यहां से जो डायगोनल हमने रब कर दिया था, रब किया था बेटा, हमने उसको वापस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ई ओ डी सी के साथ देखो, ये रहा ई ओ, मिल गया ई ओ, और ये रहा डी सी, बन गई वे बात। ये रहा आपके पास ई ओ और ये रहा डी सी, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बेटा, एक ट्रायंगल बन गया आपके पास ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर देखेंगे ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ पैरेलल टू डी सी, बेटा ये डी सी के पैरेलल है। तो बाय बी पी टी, बी पी टी से आपको क्या मिला। अब देखिए बेटा ध्यान से देखने का, जब मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, यहां से डी ओ को रब कर दिया मैंने, थोड़ी देर रब किया, तो ए डी सी, तो उसमें ई ओ जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो ये क्या करेगा, ई और ओ पर सेम रेशियो में कट करेगा, किसको, ए डी को और ए सी को। तो पिछले पार्ट में हमने रेशियो ए ई से बनाया था, तो यहां भी ए ई से बनाऊंगा। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। डायग्राम, सॉरी, इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर रिपीट करता हूं बेटा, ई ओ पैरेलल है डीसी के, जब ई ओ डीसी के पैरेलल है तो ये क्या करेगा, इस ए डी को तो ई पर और इस ए सी को ओ पर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो बेटा हमने लास्ट पार्ट में ए ई से स्टार्ट किया, कोई जरूरी नहीं होता आप पहले पार्ट में डी से भी शुरू कर सकते थे, डी ई, लेकिन एक बार जहां से शुरू कर दिया वहीं से शुरू करना है। जब हमने ए से किया तो ए ई के साथ ए डी का रेशियो, तो यहाँ ए ओ के साथ ओ सी का रेशियो। जरा फर्स्ट और सेकंड में देखिए, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी, यहाँ भी ए ई अपॉन ई डी, तो राइट साइड भी इक्वल आएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखा बेटा,
PO अपॉन OD, PO अपॉन OD किसके इक्वल आएगा? AO अपॉन OC। तो चलो ध्यान से देखेंगे हमें चाहिए क्या था, क्या AO के साथ BO चाहिए भाई, AO के साथ क्या चाहिए? BO। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको यहां शिफ्ट कर दो और इसको यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास BO नीचे जाएगा, OC ऊपर आ जाएगा। तो ये OC आ गया अपॉन OD था, इधर AO बैठा हुआ है और BO को यहां शिफ्ट कर दिया। हमने क्या किया? सिर्फ BO और OC को क्रॉस शिफ्ट किया है। तो ये आपके पास रिजल्ट मैच हो गया। हाँ जी, रिजल्ट आ गया AO अपॉन BO, AO अपॉन BO। तो यहाँ CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, और यही आपके सामने रिजल्ट था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है। झाड़ू निकालेंगे, आवाज मत करना, निकालो, काम कर लो, बस बोलना मत। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके सामने, इसका कन्वर्स है। यहां आपके सामने ट्रेपेजियम गिवन था, वहां आपके सामने रेशियो गिवन होगा, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या कहता है। द डायग्राम्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, तो मैं सीधा लिख देता हूं बेटा। डायग्राम आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, बट आपको एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है ये, तो मैं इसकी शेप ट्रेपेजियम जैसी ही ले देता हूं पहले, ठीक है। ABCD, मेरे बच्चा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, बट क्योंकि ये आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो मैं इसके शेप ट्रेपेजियम जैसे बनाता हूं। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ऊपर। तो सबसे पहले मैं देखता हूं गिवन में क्या लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब देखिए ध्यान दीजिए, वहां ट्रेपेजियम था, यहां पर क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। इसने क्या कहा आपके सामने, क्या है? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहां पर रेशियो दिया, लास्ट क्वेश्चन में ये रेशियो आपने ध्यान दीजिए प्रूव किया था। वहां ट्रेपेजियम गिवन था, आपने ये रेशियो प्रूव किया था। यहां पर रेशियो गिवन है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम कब हो सकता है? अगर ये लाइन और ये लाइन कैसी आ जाए? पैरेलल आ जाए, तो हम कहेंगे ट्रेपेजियम है। टू प्रूव में हमें क्या करना है बेटा? टू प्रूव में करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और मैं लिख सकता हूं क्या प्रूव करना है? AB इक्वल आ जाए CD के। भाई AB अगर CD के इक्वल आ जाती, ट्रेपेजियम अपने आप हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर वही बात, कंस्ट्रक्शन क्यों किया सर हमने? क्योंकि बेटा आपके पास लाइन पैरेलल लेके आने के लिए हमारे पास दो बातें होती हैं। बात ये होती है, या तो वहां पर अल्टरनेट एंगल इक्वल बन जाए, ठीक है, वहां से भी हो सकता है, ये जब सिमिलरिटी करेंगे क्राइटेरिया तो वहां भी करवाएंगे आपको। या तो आपके पास अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए, वो भी आएगा आपके सामने। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बात बन सकती है, सिमिलर हो जाए तो बात बन सकती है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बीपीटी के क्राइटेरिया पर चलते हैं। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या हो गया, मुझे इनको जो है पैरेलल करने के लिए मेरे पास रेशियो सेम आना चाहिए। एक रेशियो गिवन है आपके सामने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, E से O के पैरेलल ड्रॉ कर। अब देखिए ध्यान से, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ किया EO पैरेलल टू AP। अब भाई हमने ना EO सिर्फ AP के पैरेलल ड्रॉ किए। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, AP अपने आप में DC के पैरेलल था, तो EO जब AP के पैरेलल ड्रॉ की तो DC के भी होगी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो EO है वो AP के पैरेलल तो ड्रॉ कर दी, और EO है DC के पैरेलल होगी, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल होंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं भाई प्रूफ। तो देखिए मेरे बच्चा, आपने EO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया, तो सबसे पहले इसी को यूज कर देता हूँ। EO को मैंने इस AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया,
तो जरा ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल बनी DAB, इन ट्राइंगल ADB, बेटा ADB ट्राइंगल में थोड़ी देर के लिए मैं इस AO को यहां से रफ कर देता हूं। अब आपने ट्राइंगल दिखाई दी होगी ADB। इस ADB ट्राइंगल में ध्यान देंगे EO जो है वो किसके पैरेलल है? AB के। भाई EO AB के पैरेलल में आगे ट्राइंगल में तो DPT यूज हो सकता है, तो दिस इंप्लाइड बाय BPT से मेरे बच्चा क्या मिलेगा? BPT से मिल गया मेरे पास, मुझे क्या मिल गया? ध्यान देंगे, मुझे यहां से मिल गया, देखिए आपके पास BO जो है हमारे पास मिल जाएगा AE अपॉन ED। बेटा यहां से शुरू किया मैंने AE, ध्यान दीजिए AE ED, तो यहां से शुरू करूंगा BO अपॉन OD और इक्वेशन फर्स्ट बना हो गया फर्स्ट। बट बेटा एक रेशियो तो आपके पास गिवन भी था, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO। जरा ध्यान देंगे ये रेशियो कहां से आया कि जब EO पैरेलल हुआ मेरे पास AP के, किस वजह से पैरेलल हुआ? मैंने उसको कंस्ट्रक्शन में लेट किया था, तो उस वजह से बेटा मैं बताया रेशियो यहां AE भी ले सकते हैं और रेशियो शुरू में D से E भी ले सकते हैं, तो मैंने रेशियो A से ले दिया AE अपॉन ED। तो यहां से रेशियो पे डिवाइड नीचे की तरफ से लेना है, ठीक है, बेस वाली लाइन की तरफ से। जब यहां से A से रेशियो लिया तो यहां B से लेंगे BO अपॉन OD, तो वही बात मेरे पास हो गया। और एक रेशियो था बेटा G1 था। अब ध्यान देना भाई, इसमें BO और OD एक साथ चाहिए, यहाँ BO और OD अलग अलग है, तो मैं BO को इधर लेके जाऊं तो यहां से क्या आ गया आपके पास AO, बेटा CO को जो आप डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, BO को आपने अपर में शिफ्ट किया, तो यहां से BO अपॉन OD या DO जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास सेकंड। क्या क्या मैंने जो रेशियो आपके पास गिवन था AO अपॉन BO इक्वल्स था CO अपॉन DO। AO अपॉन BO CO अपॉन DO मेरे पास गिवन का रेशियो था, आपको लिखना भी है एग्जाम में ऐसे ही, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, जो BO है वो OD के साथ चाहिए, तो इस BO को अगर मैं OD के साथ लेके जाना चाहूँ तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से BO को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, मैंने शिफ्ट किया इसको यहाँ पर, तो आपके पास BO अपॉन DO आ गया बच्चा। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया मेरे बच्चा, फर्स्ट और सेकंड से देखना AE अपॉन ED किसके इक्वल आ गया? क्यों आया? इनकी राइट साइड देखिए, राइट साइड देखेंगे BO अपॉन OD, तो यहाँ भी BO अपॉन OD, तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी AE अपॉन ED, यहाँ भी आपके पास AO अपॉन CO, ठीक है। अब जरा डायग्राम पे चलें वापिस, और जो हमने डायगोनल यहां से रफ किया था मैंने वापस ड्रॉ कर दिया डायग्राम में। अब देखिए बेटा जरा जल्दी करके, AE अपॉन ED, A से E, E से D रेशियो आ गया, ये तो 80 साइड का। AO अपॉन CO, A से O, C से O, अरे ये तो रेशियो आ गया, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल में? ADC में क्या रेशियो आया? AE के साथ ED का रेशियो, तो वो AO के साथ OC का रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्स लग गया, और कन्वर्स से क्या हो गया, जो EO है वो DC के पैरेलल है, तो आप लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से क्या आ गया, EO पैरेलल आ गया DC के, बट EO तो किसके पैरेलल ड्रॉ किया था बेटा हमने? AB के। किसे? बाय द कंस्ट्रक्शन किया था हमने, तो दिस इंप्लाइज, देखिए EO को पैरेलल DC के आपने प्रूव कर दिया यहां से इस रेशियो से, और EO DC के पैरेलल आपने प्रूव किया, और EO को AB के पैरेलल हम लेके चले थे कंस्ट्रक्शन से, यहां पे लिखा था हमने, ये लिख रखा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, EO पैरेलल आ गया AB के और पैरेलल आ गया DC के, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB और DC भी क्या हो गए, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल हो गया DC के, और अगर AB और DC पैरेलल हो गया तो मैं लिख सकता हूं ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। देखिए एक बार इसको रीड कीजिए वापस।
तो यहां से बेटा हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है ये कंप्लीट होगी। और मैं प्लीज वीडियो ओवर करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थ्योरम जो है इंटरेस्टिंग होती है, थ्योरम जो है फुल स्कोरिंग होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिस्टेक के कोई चांस नहीं होते क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं होती। जो गिवन है उसका यूज करना, टू ट्रू है वहां पर हमें पहुंचना होता है। सबसे इंटरेस्टिंग सबसे मजेदार टॉपिक है। तो बस इसमें एक चीज है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, और साथ साथ रेगुलर वर्क करना। तो सबसे रिक्वेस्ट करो प्लीज वर्क रेगुलर कीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे आपको ये कोई भी वर्क रिपीट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर चलेगा। ठीक है, थैंक यू।